सभी दोस्तों को मेरा राम राम। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर कदम पे हर इंसान को अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर देते हैं। मेरी बीमारी नहीं जा रही, मेरे कर्जे नहीं उतर रहे, मेरे घर में ये रहता है, मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं। मतलब इस तरीके से कभी पड़ोस में, कभी यार दोस्तों को, कभी आने जाने वालों को। तो ये जो चीज़ है वो आपके केतु को ख़राब करती है। और कारण क्या है कि जैसे जनता जनार्दन का घर है 11वां, और आपकी तिजोरी का भी 11वां है, और धन लाभ का भी 11वां है। तो वहाँ आपने अगर अपनी तिजोरी और लाभ कायम रखना है तो वहाँ केतु को कायम नहीं करना है। कारण कि केतु छठे भाव का स्वामी है और छठे से छठा होता है 11वां घर। तो जितना आप दुखड़ा सुनाएंगे बाहर, उतना ही ये केतु वहाँ चंद्रमा को नष्ट करता जाएगा। लाल किताब में सीधा कहा गया है कि अगर चंद्रमा वहाँ बैठेगा 11वें घर में तो केतु को खराब कर देगा, और केतु बैठेगा तो वो चंद्रमा को खराब कर देगा। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे मन की शांति है, चंद्रमा घर की सुख शांति है, चंद्रमा वाहन के सुख हैं, चंद्रमा नगद धन के सुख हैं। उन सब को जो केतु है वो नष्ट कर देगा। एक कहावत है ना कि शांति में शक्ति है। जो जितना व्यक्ति शांत रहता है उतना ही उसका केतु उसको साथ देता है, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अशांत रहता है, लोगों को बताता है, वो केतु उतना ही उसको तकलीफ़ देता है। छठे घर का स्वामी बुध भी है, छठे घर का स्वामी केतु भी है। बुध को अगर आपने एक्टिव कर लिया, यानी जुबान ज़्यादा चला ली, तो वो केतु आपको नुकसान देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये दुश्मन हैं दोनों। एक छठे घर को छोड़ के कहीं भी कुंडली में बुध केतु अगर बैठे हैं साथ में, तो ये आपको नुकसान देंगे ही देंगे। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपकी कोई तकलीफ़ है तो वो आप ही दूर कर सकते हो, आप ही रास्ता निकाल सकते हो, आपके ही ग्रह आपको रास्ता दिखाएंगे। आप अपने परिवार में कह सकते हो, निजी व्यक्ति को कह सकते हो। एक आधा कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप बहुत अच्छा दोस्त मानते हो, डॉक्टर को बीमारी ज़रूर बतानी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर को समस्या ज़रूर बतानी चाहिए। लेकिन उसका ढिंढोरा अगर आपने जग जाहिर करना शुरू कर दिया, आप जितने भी इस तरीके के लोग हैं वो आप करके देख लेना, आपके परिणाम जो हैं वो बिल्कुल सामने होंगे। तो जितना आप ढिंढोरा पीटोगे उतना ही 11वें घर में केतु कायम होता जाएगा, और केतु कायम जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपको जो है नुकसान देता जाएगा, यानी चंद्रमा को वो नष्ट करता जाएगा। और चंद्रमा को जैसे जैसे नष्ट करेगा तो आपके सारे सुख जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो लाल किताब में उपाय से ज़्यादा सावधानियां, परहेज ये ज़्यादा बताए गए हैं। डॉक्टर पहले यही तो कहता है कि हमें ये प्रिकॉशन रखना है। तो लाल किताब भी ये कहती है, कहीं कहती है पूजा बहुत ज़्यादा करनी है, कहीं कहती है पूजा नहीं करनी है, कहीं कहती है कि आपको रोज़ मंदिर जाना है, कहीं कहती है नहीं जाना है, कहीं कहती है कि आपको ये दान करना है, तो कहीं कहती है ये दान बिल्कुल नहीं करना है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, ये बहुत बड़ा परहेज है। अगर आप इस परहेज को बना के रखेंगे तो शांति में शक्ति, यानी साधना हम जो करते हैं वो भी केतु होता है। और आपने ऋषि मुनियों को पढ़ा होगा, देखा होगा, तो वो जंगल में जाके अकेले में एकांतवास में साधना किया करते थे। यानी वो कम से कम बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मन से मनन करें। और जैसे ही केतु अच्छा हो गया तो मोक्ष धाम की भी प्राप्ति करवाता है, और वो आपके आत्म बल को भी बढ़ा देता है, और वो आपकी हर चीज़ को मजबूत कर देता है। क्योंकि जो नीम का पत्थर है वो केतु है। अब नीम अगर जिस घर की मजबूत होगी तो वो मीनार कभी नहीं गिर सकती। शरीर में रीढ़ की हड्डी है वो केतु है, वो अगर सीधी है, अच्छी है, तो इंसान कभी नहीं रुक सकता। पैर हमारे केतु हैं, अगर पैर हमारे मजबूत हैं, कदम, तो हमें कोई नहीं हिला सकता। तो इसलिए इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी बातों को अपने अंतर्मन में रखें, दूसरों को ना बताएं, तो उतना ही आपको फ़ायदा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।